जो मंच पर पधार चुकी हैं और आपको बताना चाहेंगे कि न केवल मध्य प्रदेश भारत बल्कि सुदूर देशों में हिंदी की ध्वजा को फहराने वाले ऐसे हिंदी सेवी हिंदी प्रचारकों को आज विभिन्न सम्मानों से आपके कर कमलों से हम सम्मानित करने जा रहे हैं। जैसे कि भारतीय परंपरा है, मंगल दीप दान करना, ऐसे अनुष्ठानों का शुभारंभ करते आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन सभी। अंधेरे से उजाले की ओर जाने की हमारी सनातन आकांक्षा जीवन होती है, जिसमें हम कहते आए हैं, ऋषि परंपरा पुकारती है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इसके साथ वाग्देवी वीणा वाणी ज्ञान की देवी दीपक प्रेरणा देता है। ये चुटकी भर उजियारा हमारे अंतःकरण में आज जलाएं, भाषा का, संस्कृति का, भारत की सुदूर परंपराओं का, जिसमें समता, ममता और एकता का उद्घोष होता रहा है, मनुष्यता का उद्घोष होता रहा है। मंगल दीप प्रज्वलन के बाद अब माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिशिर शुक्ल से हमारा निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हिंदी के इस मंच पर फूल भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी के साथ संचालक संस्कृति आदरणीय श्री एन पी नामदेव जी से निवेदन है, माननीय संस्कृति मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी और माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला जी का गुलदस्ते से स्वागत करें। आदरणीय देवी सचिव, ये सम्मान अलंकरण जिसके तहत 5 श्रेणियों में हम विभिन्न सम्मान माननीय निर्णायक जूरी के निर्णय के आधार पर करते हैं। आज इन सम्मानों पर केंद्रित एक स्मारिका का भी प्रकाशन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संस्कृति मंत्री जी और मंचासीन महानुभावों से हमारा निवेदन है कि इस स्मारिका का सम्मान स्मारिका का लोकार्पण करने की कृपा करें। इस लोकार्पण में हमारे सभी सम्मानित होने वाली विभूतियां भी कृपया शामिल हों, उन तक ये स्मारिका, ये पुस्तिका अवश्य पहुंचाई जाए। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान, राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान, राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान, राष्ट्रीय गुणाकर मुले सम्मान और राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान, ये 5 सम्मान और 2022 और 2023 इन 2 वर्षों के लिए आज हम ऐसे 10 संस्था और विभूतियों को विभिन्न श्रेणियों के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सम्मानित करेंगे। माननीय संस्कृति मंत्री जी, जिनका परिचय मैं आपसे दे रहा था और उनकी साहित्यिक अभिरुचि और हिंदी के प्रति प्रेम को लेकर जो मैंने अपनी बात रेखांकित की थी, उसे एक बार फिर रेखांकित करते हुए बहुत ईमान के साथ, आदर के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा, वे आएं और हिंदी दिवस पर आप सबका अभिवादन करें और इस सम्मान अलंकरण के बहाने आपसे कुछ बातें करें। आदरणीय संस्कृति मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी। बोलिए भारत माता की। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के पीएस आदरणीय शिवशेखर शुक्ला जी, हमारे संस्कृति विभाग के एमडी नामदेव जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लेखकगण, जिनका राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान अलंकरण समारोह में जिनको सम्मान करने का काम किया जा रहा है, उपस्थित सभी लेखकगणों का मैं इस संस्कृति विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
और कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है, शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है, पूरब पश्चिम कमल पंखुरी सेतु बनाती हिंदी है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबको मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सोचो हिंदी, लिखो हिंदी, बोलो हिंदी और पढ़ो हिंदी। आज 14 सितंबर है और यह दिन हिंदी भाषा को समर्पित किया गया है। देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि भावों की अभिव्यक्ति है। हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और देश के लिए हिंदी की कितनी ज्यादा अहमियत है, इसी को ध्यान में रखकर हर वर्ष 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में हम सब लोग मनाते हैं। आज इस दिवस के अवसर पर हिंदी प्रचार और प्रसार के लिए संकल्प लेने का यह दिन है। साथियों, हिंदी मात्र संवाद का माध्यम नहीं, भारत के भावों की अभिव्यक्ति है। हमारी संस्कृति, संस्कार, व्यवहार, आध्यात्मिकता और लोकमानस की समस्त संवेदनाएं सही अर्थों में हिंदी के द्वारा ही अभिव्यक्त होती हैं। भारत को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए हिंदी का पठन पाठन और विस्तार अत्यंत आवश्यक है। और साथियों, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के विस्तार के लिए हमारी सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी निरंतर इसके लिए प्रयासरत हैं। आज हम देखते हैं कि टेक्निकल विषय जिनकी पढ़ाई कभी इंग्लिश में हुआ करती थी, अंग्रेजी में हुआ करती थी, आज चाहे एमबीबीएस की पढ़ाई हो, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे बीटेक की पढ़ाई हो, सारी पढ़ाई हिंदी में भी उसके पाठ्यक्रम उपलब्ध हो गए हैं। और प्रसन्नता का विषय है कि हमारी जो सरकार है वो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम कर रही है। और हम सब जानते हैं कि भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं, बोलियां बोलने वाले, अलग अलग वेशभूषा, खान पान व संस्कृति के लोग रहते हैं। लेकिन ये हिंदी भाषा ही है जो देश के सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का काम कर रही है। पुनः आप सबको हिंदी दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हिंदी दिवस के अवसर पर हम सब संकल्प लें कि अपने सारे कामकाज और बोलचाल कहीं ना कहीं हम हिंदी में करेंगे तो निश्चित रूप से हिंदी को बढ़ावा मिलेगा। और आज कहीं ना कहीं लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने से
हमारे बच्चों का ज्यादा उत्थान होगा। इसलिए आज जो ये परिस्थितियां बनी है कि हमारे जो लोग हैं कहीं ना कहीं पश्चिम अनुकरण की ओर बढ़ रहे हैं। जब हम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं और बच्चा आकर घर में आकर तुतलाकर मम्मी डैडी बोलता है, तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि हम प्रोग्रेसिव हो गए हैं, प्रगत हो गए हैं। इंग्लिश मीडियम में पढ़कर हम कहीं ना कहीं पाश्चात्य विचारों का अनुकरण करते हैं। जब हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़कर आता है तो कहीं ना कहीं जन्मदिन मनाने का तरीका हम बदल देते हैं। मुझे याद है बचपन में जब हम जन्मदिन मनाया करते थे तो मंदिर जाया करते थे, दीप जलाया करते थे और भंडार। यह सम्मान प्रतिवर्ष हिंदी भाषी लेखकों और साहित्यकारों को लेखन सृजन में हिंदी की समृद्धि के लिए दिया जाता है। वर्ष 2022 का यह सम्मान हिंदी साहित्य लेखन एवं हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में सक्रिय डॉक्टर दामोदर खड़से को दिया जा रहा है। आपने हिंदी साहित्य पर 5 शोधकार, पीएचडी तथा उपन्यासों, कविताओं, कहानियों पर 3 एमफिल संपन्न हो चुके हैं। आपके विभिन्न कथा संग्रह, उपन्यास एवं कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपके द्वारा अनुदित पुस्तकों में अछूत, रामनगरी, कालचक्र, पराया, भूले बिसरे दिन, ऐसे लोग, ऐसी बातें, 12 मास, मन सर्जन, कमला इत्यादि शामिल हैं। अतः मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर दामोदर खड़से को हिंदी भाषी लेखन के क्षेत्र में हिंदी के समृद्ध विकास, योगदान एवं सराहनीय कार्यों के लिए स्थापित राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान वर्ष 2022 से सदर विभूषित करता है। डॉक्टर दामोदर खड़से, पुणे। मराठी भाषी, हिंदी भाषी होकर भी हिंदी को लेकर लगातार सक्रिय और अपने बहुआयामी लेखन से हिंदी को समृद्ध करने वाले राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान से सादर विभूषित हो रहे हैं। और इसके बाद वर्ष 2023 का यह सम्मान। वर्ष 2023 का यह सम्मान सुप्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकार एवं लेखक डॉक्टर मनमोहन सहगल को प्रदान किया जा रहा है। आपने हिंदी तथा दर्शन शास्त्र में एमए, बीटी, पीएचडी एवं डी.लिट की उपाधि प्राप्त की है। आप देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में प्राध्यापक, रीडर, अध्यक्ष, आचार्य एवं वरिष्ठ अन्वेषक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। आपने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किए हैं। आपकी मौलिक रचनाएं, जिनमें गुरु ग्रंथ साहिब, एक सांस्कृतिक सर्वेक्षण, संत गुरु अंगदेव आदि शामिल हैं। आपके मौलिक उपन्यासों में जिंदगी और जिंदगी बदलती करवटें, कश्मीर की कसक, एक और रक्त बीज, नरमेध, घटता बढ़ता चांद, समझौते से पहले, सुर मिले मेरा तुम्हारा, काला सच इत्यादि शामिल है। अतः मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मनमोहन सहगल को हिंदी भाषी लेखन के क्षेत्र में हिंदी के समृद्ध विकास, योगदान एवं सराहनीय कार्यों के लिए स्थापित राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान वर्ष 2023 से सदर विभूषित करता है। निश्चित रूप से ये बहुत ही गौरव के क्षण है जब उम्रदराज डॉक्टर मनमोहन सहगल पटियाला से चलकर हमारे हृदय प्रदेश की राजधानी में आयोजित इस अलंकरण समारोह की शोभा बन रहे हैं। उन्होंने ये सम्मान ग्रहण किया, हम उनके कृतज्ञ हैं। राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान वर्ष 2023 का माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों प्राप्त कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सहगल। और अब इसके बाद राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान। यह सम्मान प्रतिवर्ष विदेशी मूल के व्यक्ति जिन्होंने हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियों के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया है के लिए दिया जाता है। वर्ष 2022 का यह सम्मान सुप्रतिष्ठित लेखिका सुश्री अतिला कोतलावल को प्रदान किया जा रहा है। सुश्री अतिला जी श्रीलंका में रहते हुए वहां के छात्रों को हिंदी भाषा सिखाने के साथ ही उन्हें भारतीय संस्कृति निकट लाने का कार्य कर रही हैं। आपने वर्ष 2012 में श्रीलंका में सर्वप्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की है, जो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, जिसका लाभ श्रीलंका के प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी उठा रहे हैं। आप विशेष रूप से बोलचाल की हिंदी भाषा पर बल देते हुए हिंदी फिल्मों, संवादों के माध्यम से कई वर्षों से भारतीय विशेषज्ञों के सहयोग से पाठ्यक्रम चला रही हैं। हिंदी शिक्षण के साथ ही अनुवाद कार्य में भी आपकी सक्रिय भागीदारी है। अतः मध्य प्रदेश शासन सुश्री अतिला कोतलावल श्रीलंका को विदेशी मूल में
के व्यक्ति द्वारा हिंदी भाषा की समृद्धि तथा उसके विकास में किए गए अमूल्य योगदान के लिए स्थापित राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान वर्ष 2022 से सादर विभूषित करता है। सुश्री अतीला कोतलावल श्रीलंका और वर्ष 2022 का राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान प्राप्त कर रही है। श्रीलंका और भारत के सांस्कृतिक संबंध हम सबसे अछूते नहीं है। भाषा की संधि पर भी अतीला जब इस संस्कृति और इस अनुराग परस्परता को रेखांकित करती हैं तो हिंदी और समृद्ध होती दिखाई देती है। राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान वर्ष 2023 का यह सम्मान हिंदी, संस्कृत और चेक भाषा की अध्येता और लेखिका सुश्री दामगार मार्कोवा को प्रदान किया जा रहा है। सुश्री मार्कोवा की प्रतिष्ठित हिंदी के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी है। आप निरंतर चेक गणराज्य में रहते हुए हिंदी के विकास एवं उसकी समृद्धि में अपना निरंतर योगदान दे रही हैं। सुश्री दामगार अपनी अस्वस्थता के चलते आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाई हैं, किंतु उन्होंने यह सम्मान प्राप्ति के लिए पत्रिका के संपादक सुश्री सुषमा शर्मा को अधिकृत किया है, जो आज हमारे बीच मौजूद हैं। हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं कि वे वर्ष 2023 के राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान से सम्मानित सुश्री दामगार मार्कोवा का यह सम्मान ग्रहण करें। जैसा कि आपको सूचित किया गया, हमारे बीच ये सम्मान ग्रहण करने के लिए दागमार मार्कोवा स्वयं उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके हिस्से का ये सम्मान आदरणीय सुश्री सुषमा शर्मा प्राप्त कर रही हैं। यह सम्मान उन्हें पहुंचा दिया जाएगा। हम उनके प्रति अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। तो दोनों सज्जनों, इसी के साथ जो 5 श्रेणियों के हिंदी दिवस के और हिंदी के विभिन्न आयामों में सक्रिय विभूतियों के लिए सम्मान स्थापित किए गए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय संस्कृति मंत्री जी, आदरणीय प्रमुख सचिव संस्कृति जी और संचालक संस्कृति जी ने ये सम्मान अलंकरण भेंट किए आप सबकी साक्षी में, आप सबकी उपस्थिति में। यह बहुत ही जरूरी है कि हम सम्मान ग्रहण करने वाली विभूतियों की ओर से प्रतिनिधि वक्तव्यों को भी सुने। लिहाजा इस क्रम में सबसे पहले हम सुश्री अतीला जी को आमंत्रित करते हैं श्रीलंका से ये सम्मान ग्रहण करने के लिए पधारी। जैसा कि आपने देखा सुना, राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान आदरणीय अतीला कोतलावल जी को प्रदान किया गया। उनसे निवेदन है संक्षिप्त में अपने उद्गार व्यक्त करें। गणमान्य मंच को प्रणाम। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और सम्माननीय संस्कृति मंत्री और मंचासीन सभी विद्वान गणों को और सम्मान से आज सम्मानित सभी विद्वानों से और यहाँ पे पधारे आप सभी से सभी को मैं अभिनंदन करती हूँ। मैं श्रीलंका से हूँ और मेरी मातृभाषा सिंहली है और मैंने विदेशी भाषा के रूप में हिंदी सीखी। और क्योंकि आप सभी के सामने थोड़ा सा मैं अभिभूत हो रही हूँ, क्योंकि